देश में 10 राज्यों के 37 राज्यसभा सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। बिहार के लिए 5 सीटों पर मतदान हो रहा है। इसके लिए बिहार विधानसभा में मतदान केंद्र बनाया गया, जहां सभी विधायक अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। सुबह 9 बजे से शाम के 4 बजे तक वोटिंग होगी। इसके बाद नतीजे घोषित किए जाएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने बिहार विधानसभा में मतदान किया है। इस बार चुनाव सामान्य से थोड़ा ज्यादा दिलचस्प हो गया। 5 सीटों के लिए 6 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसके कारण वोटिंग की नौबत आई है। खास तौर पर 5वीं सीट को लेकर सियासी मुकाबला रोचक बना हुआ है। एनडीए की ओर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, भाजपा नेता नितिन नवीन, रामनाथ ठाकुर, उपेंद्र कुशवाहा और शिवेश राम मैदान में हैं। वहीं महागठबंधन की ओर से राजद ने एडी सिंह को उम्मीदवार बनाया है। 6 प्रत्याशियों के मैदान में उतरने के कारण इस बार मतदान जो है जरूरी हो गया है। विधानसभा में संख्या बल के आधार पर 4 उम्मीदवारों की जीत लगभग तय मानी जा रही है। एनडीए के पास 202 विधायकों का समर्थन है, जिससे 4 सीटों का गणित आसानी से पूरा होता दिख रहा है। तो राज्यसभा का रण है और जीत का प्रण है। तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो शाम 5 बजे इसको लेकर पूरी तरह से आज रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। बिहार के लिए 5 सीटों पर मतदान हो रहा है। शाम 5 बजे रिजल्ट आएगा। राज्यसभा का रण पूरी तरह से देखने को मिल रहा है। मतदान यहां पर चल रहा है क्योंकि उम्मीदवार इस बार ज्यादा है। एनडीए के पास 202 विधायकों का समर्थन है, जिससे 4 सीटों का गणित जो है वो आसानी से पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यानी कि 5 की 5 सीट जो है उस पर कौन जीतता हुआ नजर आएगा, ये भी जो है एक पता चलेगा कि किस तरीके से महीना में कागज पकड़ा जाएगा। देखिए, मैं अपने सारे उम्मीदवारों को अग्रिम बधाई दे रहा हूं। यहाँ माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, शिवेश राम जी इधर हैं, माननीय नीतीश कुमार जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी। ये गठबंधन एनडीए की बहुत प्रभावी प्रामाणिक जीत हो रही है। कुछ लोग कांग्रेस को खोज रहे हैं, तो मैं उस पर एक ही बात कहूंगा, क्या कांग्रेस के नेता अपने बिहार की पार्टी को खोजते हैं क्या? वोटिंग होगा, लोगों ने अपने अपने विधायक यहाँ वहाँ छुपा कर रख दिए हैं, सबको डर है। ये लोकतंत्र की भय कथा है। तो राज्यसभा का रण है और इस पर चर्चा भी हम करेंगे। तमाम लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिहार के ब्यूरो चीफ हैं प्रेम कश्यप तमाम जानकारियों के साथ, हरियाणा के ब्यूरो चीफ हरिराम मिश्रा और उड़ीसा के ब्यूरो चीफ अरुण मोहंती हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले प्रेम कश्यप, आपसे ही तमाम जानकारी लेंगे। आज वोटिंग जो है सुबह 9 बजे से चल रही है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस के कई विधायक हैं जो वहां पर अभी तक नहीं पहुंचे और उनको फोन लगाया जा रहा है, तो उनका फोन भी स्विच ऑफ है। क्या जानकारी है अभी तक प्रेम? आज 5 राज्यसभा की सीटों पर बिहार के अंदर वोटिंग चल रही है। मैं इस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन के आवास पर हूँ। एक बात जो आपने सवाल किया कि कांग्रेस के, मैं बता देता हूँ, 2 कांग्रेस के विधायक जो हैं वो अपनी जो बताए जाते हैं, मतलब होता है कि उनकी तरफ से क्रॉस वोटिंग हो, ऐसी संभावना जताई जा रही है। वैसे अगर आंकड़ों पर बात करें तो एनडीए के पास 202 कुल सीट, इसमें एक जो राज्यसभा उम्मीदवार है उसको जीतने के लिए 41 विधायकों के वोट चाहिए। तो ऐसे में आंकड़ों के हिसाब से देखें तो 4 विधायकों के जीत सुनिश्चित है। 4 विधायक 41 की तरफ जा रहे हैं। एक जगह विधायक के खाते में 38 है, जिसमें से 3 की कमी है। 3 की कमी यही दिलचस्प स्टोरी बना रही है बिहार की। आज हम तमाम नेताओं को सुन रहे थे, तमाम नेताओं के बयान भी हमने लिए। तमाम नेताओं के बयान ये बता रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। एनडीए के नेता इस वक्त आश्वस्त नजर आ रहे हैं। क्यों? इसके पीछे भी वजह है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि कई जो नेता हैं संपर्क में, वो उनके पाले वोट डालेंगे। आज अनंत जो जेल में थे, अभी भी जेल में है, दुलाचंद यादव हत्याकांड में सजा काट रहे हैं जेल में, वो भी एमपी एमएलए कोर्ट से रियायत लिखकर वोट करने पहुंचे। तो इस चुनाव को बहुत गहमत देख रही है, सीरियसली लेकर देख रही है। क्यों? क्योंकि 2 बड़े नेता, आपको बता दें अध्यक्ष नितिन नवीन भी इस
चुनाव में कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। बिहार नीतीश कुमार राज्यसभा चुनाव में कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल प्रेम, और शाम 5 बजे तक ये तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी, लेकिन कई सवाल भी इसको लेकर उठ रहे हैं कि आखिरकार कांग्रेस के विधायक की तरफ से जो 2 नाम सामने आ रहे हैं वो क्यों वोट देने नहीं पहुंचे, क्या वजह है। हालांकि हरिराम मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरिराम, अभी तक कितने वोट डल चुके हैं, अगर 1 बजे तक ही का ही हम आंकड़ा निकालते हैं तो? हरिराम, आपका माइक म्यूट है, कृपया अनम्यूट करिए, आवाज नहीं आ रही है। हरिराम, आवाज पहुंच रही है? अभी तक अगर 2 बजे तक की बात करें तो 80 से ज्यादा विधायकों ने वोटिंग कर दी है। शाम 4 बजे तक ये वोटिंग होनी है। जहां तक कांग्रेस करें तो कांग्रेस के सभी 37 विधायकों ने वोटिंग कर दी है। आपको बता दें कि यहाँ पर 3 उम्मीदवार खड़े हैं, जिनमें एक कांग्रेस कर्मवीर बौद्ध है, बीजेपी की तरफ से संजय भाटिया है, और जो एक निर्दलीय जिसे माना जा रहा है कि बीजेपी समर्थित एक तरीके से उम्मीदवार है, सतीश नांदल। तो इनमें से किसी 2 राज्यसभा की सीटों के लिए कम से कम 31 वोट पाने जरूरी हैं। तो इस हिसाब से कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस ने 37 विधायक जो 37 विधायक थे सभी ने अब तक वोट कर दिया है। बीजेपी के अभी तक सभी विधायकों ने वोट नहीं किया है, लेकिन जो जरूरी संख्या होती है राज्यसभा सांसद के लिए उसी संख्या में जरूर अब तक वोटिंग कर ली है। अब कोई बड़ा खेल इस बीच में होता है या नहीं है, ये शाम 5 बजे तक ही पता लग पाएगा। लेकिन ये जरूर है कि दोनों खेमे जो है इस बात को लेकर के आश्वस्त जरूर नजर आ रहे हैं कि एक की उनको मिल रही है। चलिए ठीक है, अरुण मोहंती के पास लौटेंगे। अरुण, 4 सीटों के लिए 5 उम्मीदवार के बीच मुकाबला। जी, आज उड़ीसा में जो 4 सीट के लिए 5 उम्मीदवार खड़े हैं, तो अभी तक अगर देखा जाए तो वोट का जो परसेंटेज, जो वोट जो है 147 फुल वोट है, उसमें से 100 के लगभग तो वोटिंग हो चुका है। तो बाकी जो वोट अभी भी आना देने बाकी है। और अभी जैसे जो पहला 2 सीट जो है बीजेपी का, तो वो 2 सीट पूरा कंफर्म सीट है, और 1 सीट बीजू जनता दल का भी कंफर्म है। सिर्फ मुकाबला यहाँ पर है जो 4था सीट पर, जहां पर जो बीजू जनता दल के एक उम्मीदवार और निर्दलीय उम्मीदवार के बीच में ये कड़क टक्कर हो रहा है। और जैसे बाहर में अभी एग्जिट पोल में हमको जैसे सूचना मिल रहा है कि उसमें से कहीं ना कहीं जगह पर कुछ विधायक का नाराजगी भी जताए हैं। जैसे कि कांग्रेस का जो विधायिका सोफिया प्रियदर्शी बोलते हैं, वो उनका ऊपर भी जो कांग्रेस के जो सभापति है उन्होंने भी आपत्ति जताए हैं उनका वोटिंग का ऊपर। और ऐसे बीजेपी का भी एक वोट का ऊपर जो बीजू जनता दल के नवीन पटनायक भी आपत्ति उठाए हैं, क्योंकि वो डबल बैलेट पेपर को यूज किए थे। तो उसी को लेके आरोप प्रत्यारोप भी जारी है, उधर वोटिंग भी जारी है, और शाम 5 बजे तक एक तरह का साफ हो जाएगा कि क्या है नतीजा। जी चलिए ठीक है, प्रेम के पास वापस लौटेंगे। प्रेम, जो बात सामने आ रही है कि कांग्रेस के 2 विधायक गायब बताए जा रहे हैं, क्या वजह इनको लेकर सामने आई? ये आउट ऑफ द चल रहे हैं, तो इनके बारे में जानकर उन नेताओं को भी नहीं है, तो उनसे कॉन्टेक्ट नहीं है। तो मतलब संजीव कुशवाहा का नाम है इस आउट ऑफ रीच वाले में। एक देखिए, 2 अगर कांग्रेस के आप पाले से आकर वोट भी करते हैं, फिर भी एक विधायक का वोट जरूरी हो जाएगा। अब देखना होगा कि क्रॉस वोटिंग होती या नहीं होती है। अगर मान लीजिए क्रॉस वोटिंग नहीं होती है तो महागठबंधन का भी एक बात है सुनिश्चित हो जाएगी। अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो फिर मामला नजर आएगा महागठबंधन के, और इस पर भी एनडीए की जीत। लेकिन हम तमाम नेताओं को भी आप देखेंगे, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष गुजरते हुए आपको नजर आएंगे हमारी स्क्रीन पर। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी ये सामने से हमारे जा रहे हैं स्क्रीन से। तो तमाम नेता उनके साथ। अभी इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है 2 बजे। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। तो ये मामला यहाँ का बिहार की राजनीति का दिलचस्प होता जा रहा है। लेकिन अभी तक मैं आपको एक बात और बता दूं कि राज्यसभा चुनाव के लिए इतनी क्यूरोसिटी, इतनी दिलचस्पी नहीं होती थी, लेकिन इस बार ज्यादा दिलचस्पी इसलिए है क्योंकि बड़े चेहरे, बड़े नामचीन चेहरे मैदान में है।
वो चेहरे जो राजनीति के दिग्गज माने जाते हैं, उन चेहरों को इस बार अपने खेमे से उतारा है। तो राजनीति दिलचस्प है। अभी आप राष्ट्रीय देख रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तमाम कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, और बिहार में ये बैठकों का दौर आज नहीं, आज या कल नहीं, बल्कि मैं पिछले 5 दिन से लगातार कवर चलिए बिल्कुल प्रेम, पूरी तरह से नजर बनाए रखिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही है, आगे भी तमाम जानकारी आपसे लेंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। हरिराम, क्या स्थिति नजर आ रही है? क्या विपक्ष को क्रॉस वोटिंग का भी डर है? हरिराम, देखिए बिल्कुल अंदेशा ये जरूर लगाया जा सकता है कि क्रॉस वोटिंग हो सकता, क्योंकि जो हरियाणा के राज्यसभा चुनाव का इतिहास रहा है, उसी से ये अंदेशा पैदा हो रहा है कि जरूर कुछ न कुछ जो है आखिरी मोमेंट पे खेला जरूर होगा राज्यसभा चुनाव को लेकर के। लेकिन जिस तरह के माहौल नजर आ रहे हैं, उस हिसाब से ऐसा बहुत कम अंदेशा लगता है कि कोई बहुत बड़ा यहाँ खेला होने जा रहा है। कांग्रेस के लगभग सभी विधायकों ने यहाँ पर वोट कर दिया है। कांग्रेस ने एक हिदायत इस बार भी दी कि वोटिंग से पहले हर विधायक ने बाकायदे, जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं यहाँ के, जो विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनको बाकायदे अपनी स्लिप दिखा करके जो है ये कंफर्म करके कि किसको वोट करना है वोटिंग। साथ में कांग्रेस ने यहाँ पर फर्स्ट प्रेफरेंस को ही तरजीह दी है, यानी कोई भी उम्मीदवार, कोई भी अगर वोट करने जाएगा तो वो फर्स्ट प्रेफरेंस को ही वोट करेगा, सेकंड की बात तक नहीं आएगी। अगर ऐसा नहीं होता तो निश्चित तौर पर निर्दलीय जो उम्मीदवार है सतीश नांदल, उनके लिए दिक्कत जरूर हो सकती है कि सेकंड अगर नहीं होगा तो उनको काफी वोट जो है उन्हें नहीं मिल पाएंगे। तो उसने एक तरीके से इस बार पहले के मुकाबले बड़ी किलेबंदी जरूर की है अपने विधायकों को लेकर के। अब यही देखना होगा कि कांग्रेस क्या 5 बजे तक जब परिणाम आएगा तो जैसा उनके हाव भाव नजर आ रहे हैं वैसे ही रहने वाले हैं, या कुछ और बड़ा खेला हो जाता है। इसी का हम लोग को सब चलिए ठीक है। अरुण मोहंती, अगर उड़ीसा पर नजर डालते हैं तो ये बात सामने आ रही है कि भाजपा के 2 प्रत्याशियों की जीत तय मानी जा रही है, उसमें नाम आ रहे मनमोहन सामल और सुजीत कुमार की, क्या स्थिति है अरुण? जी, ये 2 प्रत्याशी जो है कि जो सुजीत कुमार और मनमोहन सामल, ये दोनों का जीत तो पक्का है, तैयार है। लेकिन जो भाजपा के तरफ से समर्थन दिया जा रहा है, जो इंडिपेंडेंट में जो दिलीप राय जो खड़े हैं, उनको भाजपा का भी समर्थन है। तो उसमें देखा जाए तो जो 30 का लगभग संख्या चाहिए एक उम्मीदवार के लिए, तो भाजपा का जो संख्या है 79 है। 79 में से अगर 60 चला जाता है तो और 19 बच जाता है। उसके बाद जो है कि यहाँ पर क्रॉस वोटिंग का काफी सामने आ रहा है। जैसे कांग्रेस में कुछ विधायक की उम्मीदवार, कुछ विधायक भी नाराज है पार्टी का ऊपर, और अगर बीजेडी का तरफ देखें तो वहां पर भी कुछ विधायक नाराजगी अपना जता रहे हैं वोट देके आने के बाद भी। तो उसी में देखा जाए जो जैसे कि 7-8 विधायक अगर क्रॉस वोटिंग हो जाता है तो एक तरह से तैयार पक्का है कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का जीत पक्का है। जी, क्या लग रहा है, क्रॉस वोटिंग से भी क्या नतीजे पलट सकते हैं अरुण? डेफिनेटली क्रॉस वोटिंग से नतीजा जरूर पलट जाएगा। भले ही पार्टी के तरफ से व्हिप जारी किया गया है, लेकिन अगर हम देखें तो जैसे बिजू जनता दल का 2-3 विधायक को सस्पेंड किया गया है और उनका ऊपर नोटिस भी जारी किया गया है, तो वो पार्टी के विरोधी वोट देंगे, तो उसमें साफ साफ ये दिखा जाता है कि क्रॉस वोटिंग का मामला है ही यहाँ पर। जी, चलिए ठीक है अरुण, जिस तरीके से आप संकेत जता रहे हैं। हरिराम, अभी तक क्या स्थिति बन रही है, एक बार स्थिति के बारे में बताइए जरा जानकारी। देखिए, अगर हरियाणा में राज्यसभा चुनाव की बात करें तो 2 सीटें राज्यसभा की और 3 उम्मीदवार खड़े हैं। अगर पार्टियों की बात करें तो बीजेपी ने एक उम्मीदवार खड़ा किया है संजय भाटिया को अपनी तरफ से, और कांग्रेस ने अपनी तरफ से करमवीर बौद्ध को खड़ा किया है। चलिए ठीक है हरिराम, अब देखिए शाम 5 बजे तक पूरे नतीजे जो हैं वो सामने आ जाएंगे। हालांकि क्रॉस वोटिंग का डर भी कहीं ना कहीं विपक्ष को नजर आ रहा है। नतीजे कितने बदलते हैं ये तो 5 बजे तक पूरी तरह से तस्वीर सामने आ जाएगी। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।